हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो इस वीडियो में कवर करेंगे स्टेट स्कीम्स जो कि इस साल न्यूज में थी, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी है आपके आने वाले एग्जाम में। 60 टू 70 एमसीक्यू है। मेजर जो स्कीम्स थी स्टेट्स के द्वारा रिलीज की गई थी, न्यूज में थी, जिन पे बेस्ड एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही हम यहाँ पे कवर करेंगे। टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। प्रेरणा स्कीम जो न्यूज में थी, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है और इसका पर्पस क्या है? स्कीम का नाम क्या है? प्रेरणा। इसको लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। एक तरीके से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जैसे बोर्ड्स वगैरह के बाद बच्चे ड्रॉप आउट काफी ज्यादा करते हैं, तो ये स्कीम असम गवर्नमेंट के द्वारा 10th के स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट की गई थी। टू सपोर्ट क्लास 10 स्टूडेंट, ठीक है, ड्रॉप आउट्स वगैरह को रोकने के लिए। मेजर इनिशिएटिव पर्पस क्या था इसका? टू स्टॉप ड्रॉप आउट। ठीक है, प्रेरणा स्कीम बाय असम गवर्नमेंट। अरुणोदय स्कीम 3.0 ये भी लॉन्च की गई थी बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, ये भी काफी न्यूज में थी। तो अरुणोदय स्कीम लॉन्च की गई थी असम गवर्नमेंट के द्वारा दोबारा से। ठीक है, जैसे प्रेरणा स्कीम 10th का क्लास के स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, ताकि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाए, ड्रॉप आउट ना हो, उसलिए लॉन्च की गई थी। ऐसी अरुणोदय स्कीम 3.0 असम गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का लॉन्च किया गया था, एक तरीके से इकोनॉमिकल वनरेबल वुमेन रहते हैं, हाउस होल्ड रहते हैं, उनको एक तरीके से मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, मतलब यहाँ पे वुमेन को सपोर्ट किया जाएगा। और इन दो स्कीम के अंदर वुमेन को सपोर्ट किया जा रहा है असम की। और प्रेरणा स्कीम के अंदर जो 10th क्लास के बच्चे थे उनको सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि वो एजुकेशन आगे कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, स्कीम किस स्टेट के द्वारा रिलीज की गई है, उसका पर्पज क्या है, इतना नोट डाउन करके रखो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। पर्पज क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देना इकोनॉमिकल वनरेबल वुमेन और हाउस होल्ड को। ठीक है, 1250 मंथ पर मंथ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा इसके अंदर। ऑटो ड्राइवर्स सेवालो स्कीम, ऑटो ड्राइवर्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, सेवालो स्कीम। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। रीजन क्या था कि जब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा श्री शक्ति स्कीम लॉन्च की गई थी ना, जिसमें फ्री बस ट्रेवल वुमेन के लिए अलाउड कर दिया था उन्होंने श्री शक्ति स्कीम के कारण, तो उसके बाद उनके ड्राइवर्स के पास मतलब पैसेंजर कम हो गए, तो उनकी अर्निंग कम होगी, तो उस टाइम पे उनको सपोर्ट देने के लिए 15,000 एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी आफ्टर ड्राइवर सेवाल स्कीम। ठीक है, आफ्टर ये जब फ्री बस ट्रेवल वुमेन के लिए श्री शक्ति स्कीम के अंदर स्टार्ट किया गया था, तो उस टाइम पर उनकी इनकम नहीं जनरेट हो पा रही थी, तो इसलिए सपोर्ट करने के लिए 15,000 पर मंथ। ठीक है, ऑटो टैक्सी मैक्सी जो भी कैब्स वगैरह रहती है, उन सबके सपोर्ट करने के लिए। माझे घर स्कीम, इस स्कीम को लॉन्च किया गया गोवा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। पर्पस क्या है? जैसे जिन लोगों ने मतलब गवर्नमेंट की अ, जमीन पे या फिर कम्युनिटी की जमीन पे घर बना लिया, काफी टाइम से वहां पे रह रहे हैं, तो उनको एक तरीके से ओनरशिप राइट्स देने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो गवर्नमेंट और कम्युनिटी लैंड पे घर बने हुए हैं, उन लोगों को ओनरशिप राइट देने के लिए। सीएम दिव्यांगजन उद्यमी योजना, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनमें एक तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप स्किल मतलब जनरेट करने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। लॉन्च की गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उनको फाइनेंशियल एड दिया जाएगा अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, और बाद में फर्दर भी सपोर्ट किया जाएगा। 10 लाख तक का इसमें कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। 5 लाख एक तरीके से सब्सिडी दी जाएगी, मतलब ग्रांट दी जाएगी, और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। श्रद्धांजलि स्कीम किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की है? श्रद्धांजलि स्कीम असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। जैसे उनके माइग्रेंट्स लेबर होते हैं, वहां से निकल के दूसरी जगह एम्प्लॉय करने जाते हैं, वहां पे उनकी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उन लोगों को वहां से रिपैट्रिएट करके, मतलब उनको वापस लाना सम्मान के साथ। ठीक है, ताकि बाद में उनका अच्छे से दाह संस्कार वगैरह हो पाए, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया असम गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो लोगों को वहां से वापस लाने के उनकी मृत्यु हो जाती है तो। मिशन पुनरुत्थान, दोबारा से उत्थान किया जाएगा ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज का और रिस्टोर्ड डिग्रेडेड लैंड्स का। ठीक है, उनको रिस्टोर किया जाएगा जो लैंड डिग्रेड हो चुकी है, और वाटर बॉडीज को रिवाइव किया जाएगा। तो मिशन का नाम क्या है? मिशन पुनरुत्थान। लॉन्च किया गया नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पर्पज क्या था? जो वाटर बॉडीज हैं वो डिप्लीट हो गई हैं, उनको रिवाइव किया जाएगा, और जो लैंड डिग्रेड होगी उनको रिस्टोर किया जाएगा। और इसमें हेल्प ली जाएगी, जो मनरेगा स्कीम है ना, उसकी हेल्प ली जाएगी। पुनरुत्थान किसके द्वारा? नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्वाथू 2.0 प्लेटफॉर्म किसके लिए लॉन्च किया गया? रूरल पॉवर्टी डिजिटाइजेशन
मतलब ग्रामीण इलाकों में जो प्रॉपर्टी होती है लोगों के पास, उसका डिजिटाइजेशन किया जाएगा इसके अंदर, ई स्वाथु 2.0। ठीक है, मतलब जैसे मैं गांव में रहता हूँ तो मेरे पास जमीन है, खेत है, घर है, प्लॉट है, तो उन सबका एक डिजिटाइजेशन, मतलब जो रिकॉर्ड्स है कि मेरे नाम पे रजिस्टर है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में ले जाना। ई स्वाथु 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। ठीक है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना मतलब भारत का दर्शन कराएंगे। तो किनको कराएंगे? भारत का दर्शन कराया जाएगा जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों को। ऐसी जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ पे जो बुक्स वगैरह में रहते हैं ना, अच्छी अच्छी जगह जो बुक्स में जिन चीजों का वर्णन होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम्पी, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, और जैसे कोई राजा महाराजा रहा होगा उस टाइम का, तो उससे रिलेटेड जितने भी, जैसे बौद्ध धर्म पढ़ाते हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्लेसेस हो गए, तो उस तरीके की लोकेशंस पे ले जाके उनको दर्शन कराया जाएगा। इससे उनकी एजुकेशनल लर्निंग भी होगी, पर फेस टू फेस उनको चीजें देखने को मिलेगी। ये नौ क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। भूमि सुधार संवाद इनिशिएटिव, भूमि में सुधार किया जाएगा उसके लिए एक संवाद इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। जो लैंड रिलेटेड इश्यू हैं, डिस्प्यूट्स हैं, और जो उनको में रिफॉर्म करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट की तरह लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ही। मेन पर्पज क्या है? जो भूमि रिलेटेड डिस्प्यूट चलते हैं लोगों के बीच में, उसके राइट्स को लेके, उस सबको रिजॉल्व करने के लिए फास्टर वे में ये लॉन्च किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई? लॉन्च की गई हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, पैसा दिया जाएगा इसके अंदर भी, ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके वुमेन, और साथ साथ कुछ अपना बिजनेस वगैरह लगा सके छोटा मोटा। ठीक है। तो इसमें 2100 पर मंथ का प्रोविजन था 23 साल से ऊपर वाली लेडीज के लिए, और जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है। तीन प्रोविजन है, याद रख सकते हो। और ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ इस पे लॉन्च किया गया था 25 सितंबर को। ठीक है। भविष्य पेंशन प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मतलब भविष्य पेंशन प्लेटफॉर्म, मतलब फ्यूचर के लिए आपके पेंशन के रिफॉर्म के लिए इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया था अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। आप एम्प्लॉय अगर रिटायर हो रहे हो तो आपकी पेंशन का कोई डिस्प्यूट ना आए, फ्यूचर में डिस्प्यूट आए तो उसको इजीली रिजॉल्व किया जा सके, आपको टाइमली पेंशन मिल पाए, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है अरुणाचल गवर्नमेंट के द्वारा। 12 पुत्र एथे ग्राम योजना, ठीक है। 12 पुत्र का आपको पता हो किस स्टेट से रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है। तो एक पर्सनैलिटी है वहाँ की, जो एमिनेंट पर्सनैलिटी उड़ीसा की, उनको, तो उनके बर्थ विलेज को एक तरीके से कल्चरल हेरिटेज साइट बनाने के लिए म्यूजियम्स वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है, स्टैचू बनाया जाएगा, लाइब्रेरी, मतलब ताकि वहां पे लोग टूरिस्ट आए, उसको देखें, उस प्लेस से समझे उसके बारे में क्या है। इसलिए 12 पुत्र एथे ग्राम योजना को लॉन्च किया गया था अपने उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक है, महिलाओं के लिए उनको रोजगार देने के लिए योजना लॉन्च की गई है। एक तरीके से रोजगार वो या तो खुद जनरेट करें या खुद को रोजगार मिले। ठीक है। इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। जो 10,000 रुपए दिए हुए थे ना, काफी न्यूज में था 10,000 रुपए दिए हैं अभी, बैंक ट्रांसफर, बिजनेस सेटअप करने के लिए। बाद में उनको अगर उनका बिजनेस चलता है तो 2 लाख रुपए तक का भी फर्दर असिस्टेंस दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। मुख्यमंत्री महिला ग्राम रोजगार योजना बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। सीएम फ्लाइट स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? इसमें क्या होगा? फ्लाइट का फुल फॉर्म आपको पता नहीं चाहिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। तो एक तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि उनकी फॉरेन एम्प्लॉयबिलिटी की अपॉर्चुनिटी बढ़े। मतलब जैसे समझ लो मेरे को जापान जाना है, जापान जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी आई, ओपनिंग आई, मेरा वीजा लग गया, बट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक जैपनीज, ठीक है, मेरे को, और जो स्किल्स वहां के लिए चाहिए जिस काम में मैं जा रहा हूँ, उसकी स्किल भी मेरे पास नहीं है। तो इस प्रोग्राम के अंदर असम गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों को वो लैंग्वेज सिखाई जाएगी, और साथ ही साथ में जो स्किल चाहिए वो इम्पार्ट की जाएगी, ताकि आपको फ्यूचर में, मतलब फॉरेन जा रहे हो, वीजा जहाँ का लगा है, वहां पे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी चले। ठीक है। तो फ्लाइट का फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है, फ्लाइट का फुल फॉर्म फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, ठीक है, अब असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और जो जापान वाला मैं आपको डिस्कस किया था, जापान का जो एक तरीके से स्किल्ड वर्कर वीजा है ना, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीजा, वो सब मिलता है इसके अंदर। ठीक है। प्रोविजन ऑफ पॉलीगेमी बिल, मतलब मल्टीपल मैरिज के प्रोविजन लगा दिया गया है। ठीक है। तो ये बिल किसके द्वारा रिसेंटली पास किया गया है? किस स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ये पास कर दिया गया है रिसेंटली? असम गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी साथ साथ में दिए हैं। एग्जाम्पशन दिए हैं कि 6 शेड्यूल एरिया में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, और शेड्यूल ट्राइब एरिया में, ठीक है, उनके कस्टमरी लॉ प्रिवेल करेंगे वहां पे, आपका ये प्रोविजन ऑफ पॉलीगेमी बिल नहीं लगेगा, वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। अमेंडेड भारत नेट स्कीम 2.0, इसको इंटायर स्टेट में
लॉन्च मतलब इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? पंजाब बना है पहला स्टेट। अब देखो, भारत नेट स्कीम क्या होती है, थोड़ा इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना रूरल ग्रामीण इलाकों में, ताकि वहां पे सब कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सब कुछ वहां पे पहुंच पाए। जैसे कि मान लो रिमोट इलाके, रिमोट कोई विलेज है, गांव है, जहाँ पे मतलब बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो उसको क्या होता है, कुछ छोटी भी बीमारी होती है, उसको दिखाने के लिए डायरेक्टली सिटी में आना पड़ता है या दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। ई एजुकेशन, ई टेलीमेडिसिन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब रिमोट एरिया में ये सब स्कीम्स वगैरह पहुंचाना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। भारत नेट स्कीम, पंजाब ने इसको पहली बार इंप्लीमेंट किया है अमेंडेड फॉर्म में। दिशा अभियान एक तरीके से स्पेशल एजुकेशन इनिशिएटिव है। अभियान का जो दिशा अभियान है, एजुकेशन इनिशिएटिव है। किसके लिए? जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, थोड़ा तो मतलब पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा, इंटेलेक्ट थोड़ा कम होता है, डिसेबल्ड रहते हैं स्टूडेंट, उन सब के लिए यूनिफॉर्म करिकुलम बनाने के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक स्टेट ने रिसेंटली मिल्क पे सब्सिडी ऑफर की है, 5 पर लीटर, मतलब आप जितना रेट है उससे 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा फार्मर्स को, ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन में बूस्ट करें और डेयरी सेक्टर एस्टेब्लिश करें। तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वहां पे डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 5 पर लीटर की उसमें एक तरीके से सब्सिडी दी जाएगी। शक्ति श्री लॉन्च किया गया प्रोग्राम, इंश्योर करने के लिए सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट। जो गर्ल स्टूडेंट रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कैंपसेस के अंदर, मतलब कॉलेज के अंदर, हायर एजुकेशन में। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आडा बीडा निधि स्कीम, ठीक है, आडा बीडा निधि स्कीम, जिसमें मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी वुमेन्स के लिए, वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें एक तरीके से 1500 पर मंथ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बनाने के लिए, कि वोमेन किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, अपना खुद का मतलब एटलीस्ट कुछ उससे 1500 पर मंथ से कुछ भी स्टार्ट कर सकती हैं, छोटा मोटा धंधा, ठीक है, स्ट्रीट सेलिंग वगैरह। तो इस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह दी जाएगी इंडिपेंडेंस लाने के लिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है वी फाउंडेशन इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके। किस यूनिवर्सिटी ने? ठीक है, अब किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो असम गवर्नमेंट के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। उसने वी फाउंडेशन के साथ मिलकर वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल खोला। वल्चर आप लोगों को पता होना चाहिए कितने वल्चर इंडिया के अंदर है और कितने क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में वो 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना, अगर आप लेक्चर अच्छे से देख रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि क्रिटिकल 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन कौन से क्रिटिकल इंडेंजर्ड वल्चर्स इंडिया में है, इनमें से हैं और कौन सा नहीं है, ठीक है। नारी अदालत एक वुमेन लेड कम्युनिटी जस्टिस फोरम लॉन्च किया गया, इनफॉर्मल, ठीक है। जैसे वुमेन्स वगैरह का कुछ इश्यू हो जाता है, मतलब फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह या अदर डिस्प्यूट्स वगैरह, तो उसको इनफॉर्मल तरीके से बाहर ही सुलटा लिया जाए। कि कोर्ट्स वगैरह में काफी टाइम लगता है, काफी सीरियस हो जाती है चीजें, तो इनफॉर्मल तरीके से उसको इजीली बाहर रिजॉल्व करने के लिए इस तरीके की नारी अदालत शुरू की गई है, वुमेन लेड कम्युनिटी जस्टिस फोरम है। किस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर? तो ऐसा किया गया है अपने सिक्किम के अंदर, ठीक है। सिक्किम का इनफॉर्मल रहेगा, फॉर्मल कुछ भी नहीं है इसमें। इनफॉर्मल नारी अदालत स्टैब्लिश किए जाएंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। गजमित्रा स्कीम, गजमित्रा मतलब हाथी से रिलेटेड स्कीम है, तो एड्रेस करने के लिए ह्यूमन एनिमल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है अपने असम गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ पे ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा होता है, तो गजमित्र स्कीम वहाँ पे लॉन्च की गई थी। मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से एक टीम बनाई जाएगी जो एलिफेंट्स को ग्रामीण इलाकों में आने से रोकेगी और साथ साथ लोगों को भी उनके जो सेफ जोन रहते हैं वहां पे जाने से रोकेगी। इस तरीके का इसका मेन पर्पज है, ठीक है। पार्थ स्कीम लॉन्च की गई है। अब पार्थ स्कीम लॉन्च की गई, जैसे पुलिस और आर्मी में लोगों को जाना, बच्चों को जाना होता है, तो उनको रिक्रूटमेंट से पहले एक फिजिकल एग्जाम देना पड़ता है, साथ में रिटर्न एग्जाम देना होता है। तो उसके लिए पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हॉनर, जो इसकी फुल फॉर्म है, मतलब आपको टेक्निकल मतलब फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ साथ में एग्जाम के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें, युद्ध को जो पुलिस और आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। विच इंडियन स्टेट बिकम फर्स्ट टू लॉन्च ए फ्री फाइन राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम? मतलब पहला, जैसे राइस की खेती की मतलब चावल की खेती कट के आई, चावल आया, तो पहले ही वो फ्रेश राइस ही आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पड़ा हुआ पुराना डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो इस स्कीम को लॉन्च करने वाला स्टेट बना है तेलंगाना, ठीक है। और तेलंगाना का जो राइस की जो कैटेगरी मतलब
वैरायटी है सन्ना बीएम फ्री, उसको ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पीडीएस सिस्टम के थ्रू, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है ना, उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 6 केजी फाइन राइस दिया जाएगा पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, मतलब गांव को एक तरीके से मॉडल विलेज की तरह डेवलप करना है, ठीक है, सेल्फ रिलायंट मॉडल विलेज की तरह डेवलप किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया, देखो अब वृंदावन समझ के ना बहुत सारे बच्चे लोग उत्तर प्रदेश सीधा आंसर लगा देंगे, बट इस स्कीम को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लॉन्च किया गया है, बस नाम वहां से मिलता जुलता रखा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन के आने की और गलत भी करने की ज्यादा है, ठीक है। तो इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया है, इसमें तो मॉडल विलेज बनाए जाएंगे जो सेल्फ रिलायंट देखेंगे। सेल्फ रिलायंट कैसे हो सकते हैं मॉडल विलेज, कि भाई डेयरी डेवलपमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं, काउ रियरिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्म में बढ़िया कर रहे हैं, वाटर एनवायरमेंट कंजर्वेशन में, सोलर एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में, मतलब उसको मॉडल बना दिया जाएगा। हर चीज मतलब सेल्फ रिलायंट रहेगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा विलेज। मॉडल विलेज बना दिए जाएंगे ताकि दूसरे गांव भी इनसे सीखे और वो भी अपने आप को डेवलप करें। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है, उसको गांव को जो सिलेक्ट किया जाएगा सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, 2000 लोगों की पॉपुलेशन होनी चाहिए उस गांव में और 500 कम से कम जानवर होने चाहिए, कैटल होने चाहिए, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज, मतलब गांव को पॉवर्टी फ्री बनाना है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल जी के नाम पर रखा गया है स्कीम का नाम। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, एक तरीके से जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल फैमिली वाले लोग होते हैं उनको उभारना, उनको ऊपर लाना, ठीक है, अपलिफ्ट करना। इसलिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगर वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाते हैं उनको इस तरह, इसलिए मतलब गवर्नमेंट ने अलोकेट पैसा अलोकेट किया जाएगा, उनके अपलिफ्टमेंट पे काम किया जाएगा, और वो अपलिफ्ट होके आते हैं खुद से भी मतलब अपलिफ्ट करते हैं अपने आप को, तो उनको 21,000 रुपए का एक तरीके से इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ठीक है। डिजी लक्ष्मी योजना, मतलब औरतों के लिए कोई स्कीम है, ठीक है, एम्ड एट एम्पावरिंग अर्बन पुअर वुमेन, शहरी गरीब औरतों को एक एम्पावर करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, ठीक है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। शहरी इलाकों की औरतों को एक तरीके से डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप देके डिजिटल योजना को लॉन्च किया गया एम्पावरमेंट के लिए, ठीक। इसमें क्या होगा कि कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे लोकल अर्बन बॉडीज में, अर्बन लोकल बॉडीज में। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन उनको चलाएंगी, डिजिटल सर्विसेज देंगी, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस देंगी और वुमेन्स को हेल्प करेंगी कैसे वो इंटरप्रेनर बन पाए, ठीक है। वन फैमिली वन इंटरप्रेनर विजन है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, उसके अंदर का कि कैसे वो खुद को अपने आप को इवॉल्व कर पाए इंटरप्रेनर्स बनने में, ठीक है। राजभवन अन्नदान स्कीम, राजभवन, राजभवन में कौन रहते हैं? गवर्नर रहते हैं, ठीक है। तो राजभवन का नाम चेंज करके भी अभी रिसेंटली देखो चेंज किए थे राजभवन को, क्या राज की जगह लोक, लोगों के द्वारा, ठीक है, लोक भवन बना दिया गया, ठीक है। ऐसे राजनिवास को लोक निवास, पीएमओ को सेवा तीर्थ, ऐसे नाम भी चेंज किए थे, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो राजभवन जहाँ पे गवर्नर रहते हैं, अन्नदान स्कीम लॉन्च की गई है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? इस स्कीम को गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया है, गोवा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो मतलब गवर्नर है, जो उनकी बुक्स वगैरह रहती है ना, उसकी जो रॉयल्टी आती है उनको, तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्कीम के अंदर? जो पेशेंट्स रहते हैं ना, क्रिटिकल प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, डायलिसिस जिनका चल रहा है, किडनी डायलिसिस वगैरह, तो उन लोगों के लिए स्कीम को एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे उस पैसे में से जो गवर्नर बुक्स वगैरह की रॉयल्टी से कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये गोवा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। नौदी बंधन स्कीम, ठीक है। अब नौदी बंधन स्कीम रिवर डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग नेचुरल डिजास्टर के लिए लॉन्च की गई है, मतलब उसमें बांध बनाना नदी वगैरह पे, जो अपने उसके लेवीज रहते हैं वहां से किनारे रहते हैं, वहां से पानी टूट के गांव वाले इलाकों में फ्लड्स वगैरह न लाए, उसलिए उसको बांध बना देना, बॉर्डर लाइन बना देना नदी के मतलब इलाके में, ठीक है। तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है स्कीम को। और एक तरीके से जो वहां पे गंगा और पद्मा वाला कॉन्फ्लुएंस है ना, उस पे मेनली स्कीम को उस एरिया का अराउंड लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम, मुख्यमंत्री ने प्रतिज्ञा ली है, इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा यूथ को, ठीक है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो 12th पास बच्चे रहते हैं उनके लिए एक तरीके से उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी, आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन के लिए, ताकि जो गैप रहता है ना एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, तो उस गैप को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 4,000 6,000 का फाइनेंस मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना,
एक तरीके से एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, बच्चों के साथ उनकी मदर फादर का इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर कारणवश पिता मदर मतलब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो एक तरीके से 18 साल तक उनको इंश्योर कर दिया जाएगा एजुकेशन के लिए। ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तलिकी वंदनम स्कीम, जिसमें 15,000 पर मंथ का स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, मदर फादर को एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। तलिकी वंदनम स्कीम, तो इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली टू द देयर पेरेंट्स स्पेशली इन मदर अकाउंट, ताकि वो 1 से 12 तक अच्छे से पढ़ पाए। 15,000 का स्कूल मतलब मंथली नहीं होगा, ईयरली होगा, ठीक है, 15,000 का। और ये इस तरीके की स्कीम मेनली लॉन्च की जाती है जो वीकर सेक्शन रहता है उनको एम्पावर करने के लिए। कलाई नार कविनाई थीतम, ये स्कीम लॉन्च की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाएगा, देखो कविनाई शब्द आ गया, तो एक तरीके से जो आर्टिशियंस वगैरह रहते हैं ना, ये क्राफ्ट वर्कर, उन सबको सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड किया जाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया कलाई नार कविनाई थीतम। इंदिरा सौरा गिरी जल विकासम, ठीक है। सौर मतलब सोलर पावर को यूज किया जाएगा इसमें। सोलर पावर इरिगेशन फैसिलिटी को एम्पावर करने के लिए ट्राइबल एरियाज के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। स्पेशली जो तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जिनको लैंड ग्रांट की गई है ना, राइट्स मिले हुए हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सोलर पावर्ड इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए इनटू द ट्राइबल फार्मर्स, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ। रेशम सखी योजना, रेशम मतलब सीरीकल्चर, ठीक है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एक तरीके जो सिल्क प्रोडक्शन होती है ना, सेरीकल्चर, उसको बढ़ावा देने के लिए तो लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टू इकोनॉमिकली एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। रेशम सखी योजना। प्रगति पथ स्कीम, ठीक है, रास्ता, प्रगति पथ, प्रगति का रास्ता स्कीम लॉन्च की गई है। और किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और इसका पर्पज क्या है, तो इसको कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक तरीके से जो रूरल ग्रामीण इलाकों के रोड नेटवर्क होते हैं शहरों से, कैसे उनको अच्छे से जोड़ा जाए। तो जहाँ पे सर्विसेज हैं जैसे हॉस्पिटल हो गए, बड़े कॉलेजेस हो गए, ये सब नियर बाय जो रहते हैं वहां से उनकी कनेक्टिविटी अच्छी की जाए, ठीक है। तो मेन नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, उन सब कनेक्ट करने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दी जाए कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रूरल रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। प्रगति स्कीम। राहवीर, रास्तों के वीर, ये स्कीम लॉन्च की गई है। पर्पस क्या है, एक तरीके जैसे रोड वगैरह में एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, लोग देख के ऐसे ही निकल जाते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोगों के बीच में थोड़ा, लोगों के प्रति एम्पैथी बढ़े कि हेल्प करनी चाहिए हमको। तो उसको फाइनेंशियल चीज से जोड़ दिया गया है कि जो भी विद इन द गोल्डन आवर, गोल्डन आवर मतलब कितना बोलते हैं, लगभग लोग 1 घंटे तक टाइम को गोल्डन आवर बोला जाता है। किसी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया, आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाओगे 1 घंटे के अंदर, और आप बाद में वो रिपोर्ट करोगे, तो आपको 25,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो इसलिए पैसे से जोड़ दिया ताकि लोग एटलीस्ट फॉर मनी हेल्प कर पाए, ठीक है। राहवीर स्कीम योजना। महाविस्तार, महा इसमें टर्म आ गया महाराष्ट्र। महाविस्तार स्कीम एआई लॉन्च की गई है, ठीक है। फार्मर को एम्पावर करने के लिए एआई बेस्ड एग्रीकल्चर गाइडेंस के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर स्कीम, ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को। फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा कि एक फैमिली से एक औरत कम से कम एंटरप्रेन्योर बने। ज्योति स्कीम, इसके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्योति स्कीम को लॉन्च किया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। एक तरीके से एजुकेशन, जो माइग्रेंट वर्कर रहते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, ठीक है, इंश्योर करने के लिए ज्योति स्कीम। जी सफल स्कीम लॉन्च न्यूज में थी, किस स्टेट से रिलेटेड है जी, अब देखो जी में से जी गुजरात ही होगा। तो और पर्पस क्या है, टू ऑगमेंट लाइवलीहुड ऑफ अंत्योदय फैमिली, अंत्योदय फैमिली के बीच में लाइवलीहुड के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। एक तरीके से फुल फॉर्म आप देखोगे, गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिली फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड, ठीक है। इस तरह एक तरीके से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए, जो अंत्योदय गरीब अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं उनको, फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत गुजरात के अंदर लॉन्च की गई है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, ठीक है, लॉन्च किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के, एम्पावर करेगा और यूथ को एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, मतलब एजुकेशन दी जाएगी यूथ को और स्किल डेवलपमेंट दी जाएगी। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, तो इसको एमपी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
पर्पस क्या है? जो एजुकेशन देना और स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करना। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, जिन लोग भूमिहीन मतलब लैंडलेस लेबरर, ठीक है, कृषि मजदूरी कल्याण योजना लॉन्च की गई है। इसको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जो भूमिहीन लोग रहते हैं उनको 10,000 रुपए का, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा साल के हिसाब से। पिंक ई रिक्शा स्कीम, मतलब लेडीज के लिए लॉन्च की गई है ई रिक्शा स्कीम, ठीक है। ई रिक्शा मतलब उनको रिक्शा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक तरीके से जो रिक्शा के लिए खरीदने के लिए लोन वगैरह चाहिए होता है, उसका या तो रेट कम कर देंगे इंटरेस्ट का, या फिर विदाउट इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ई रिक्शा के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। एम्पावरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना कहाँ पे लॉन्च की गई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, मतलब वन, वन को संवर्धन करना है उसका, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। एक तरीके से फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए कम्युनिटी बेस्ड एफोरेस्टेशन किया जाएगा, जैसे कि जो डिग्रेडेड लैंड रहती है उन सब पे दोबारा से ये अपना फॉरेस्टेशन किया जाएगा, तो ताकि उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सम्मान संजीवनी ऐप? सम्मान संजीवनी ऐप जो लॉन्च की गई है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंदर, तो उस ऐप का पर्पज क्या है? एक तरीके से जो वुमेन्स को बेनिफिट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उन सब स्कीम्स का डिलीवरी का एक तरीके से ट्रैक करना। जैसे कि मान लो सैनिटरी नैपकिन वगैरह दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने टाइमली कलेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे रिलेटेड डेटा अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा टाइमली, उन सब की ट्रैकिंग के लिए सम्मान संजीवनी ऐप, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, मतलब कि कलाकार लोगों को दिया जाएगा, पंडित लक्ष्मी चंद, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या हो गया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी मंथली, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं 60+ वाले, उन्होंने काफी 20 साल तक लगभग लगभग अच्छा कंट्रीब्यूट किया था एक डांस ड्रामा थिएटर विजुअल, मतलब एक तरीके से कला के क्षेत्र में, तो लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 60+ वाले लोगों को, ठीक है। नई दिशा एक पाथ बैक टू लर्निंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, रिकनेक्ट किया जाएगा स्कूल ड्रॉप आउट को एजुकेशन से, ठीक है। जो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया उनको दोबारा स्कूल भेजा जाएगा, स्कीम का ना प्रेरित किया जाएगा। नई दिशा ए पाथ बैक टू लर्निंग, इसको लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन लॉन्च किया गया था एनवायरमेंटल डे पे, तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था? वंदे गंगा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक तरीके से जो वाटर डेप्लेशन वहां पे हो रहा है उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए, ठीक है। एक तरीके से वाटर जो स्कैरसिटी है उसको कैसे फाइट कर सकते हैं, जो पानी ऑलरेडी अवेलेबल हो जाए तो उसको क्लीन करो, रिप्रोसेस करो, ठीक है। या साथ साथ में रेन वाटर होती है उसको रेन वाटर को हार्वेस्ट करो, ठीक है। और मास अवेयरनेस फैलाओ लोगों के बीच में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू, कि वाटर को वेस्ट नहीं करें, ठीक है। इससे स्कैरसिटी से लड़ सकते हैं। वंदे भारत कैंपेन भाई, वंदे वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन भाई राजस्थान गवर्नमेंट। राजीव युवा विकासम योजना 2025 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट युद्ध के बीच में फैलाने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। स्कीम को तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। एक तरीके से जो SC ST BC EBC इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन माइनॉरिटी, उन सभी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे सके। उत्तराखंड पहला स्टेट बना है इंडिपेंडेंस के बाद किस चीज में? देखो UCC को इम्प्लीमेंट करने में थ्रू लॉ पहला स्टेट बना था, ठीक है। उससे पहले गोवा में पहले से ही ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ये, बट उसमें बिफोर इंडिपेंडेंस भी है, पर थ्रू लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड पहला बना है। ई सेहत है मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेहत, ठीक है। तो टेलीमेडिसिन डिजिटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी स्कीम के अंदर। किस यूटी ने इसको लॉन्च कर दिया? जम्मू कश्मीर ने, जैसे रिमोट इलाके काफी ज्यादा है वहाँ पे, आपको ई डायग्नोसिस कराना है अब, ठीक है, टेली डायग्नोसिस, और अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कोई प्रॉब्लम है उससे निवारण चाहिए, तो आप डायरेक्टली फोन के थ्रू कनेक्ट होकर ई सेहत ऐप के थ्रू कनेक्ट करके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। जीपी दृष्टि स्टैंड गुजरात पुलिस का एक इनिशिएटिव है, जीपी दृष्टि, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? इस तरीके से सर्विलेंस के लिए इसको लॉन्च किया गया है, गुजरात पुलिस ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरिया सर्विलेंस टेक्निकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आदि शक्ति अभियान लॉन्च किया गया था एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अवेयरनेस ऑफ वेलफेयर स्कीम के लिए, ठीक है। वुमेन को एम्पावर किया जाए और उनको बताया जाए कि इफेक्टिव स्कीम्स जो उनके लिए अवेलेबल है और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए आदि शक्ति अभियान लॉन्च किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। कवचम
ये भी लॉन्च किया गया था, एक तरीके से प्लेटफॉर्म था। तो इसका फुल फॉर्म है, केरला में जो क्राइसिस वगैरह आ जाता है, हजार्ड वगैरह हो जाता है, लैंडस्लाइड वगैरह, उसके लिए केरला वार्निंग क्राइसिस हजार्ड मैनेजमेंट फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, बच्चियों के लिए, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था एक तरीके से त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके अंदर क्या एक तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाएगा मेरिटोरियस गर्ल को, स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी कॉलेज एजुकेशन के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। भागीरथ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भागीरथ ऐप एक तरीके से, भागीरथ रिवर कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर, तो उसी में लॉन्च किया गया है। एक तरीके से पर्पज इसका है कि जो पब्लिक रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग वाटर सोर्स की, ताकि उनका रिवाइव किया जा सके, जिनका डिग्रेड किया जा रहा है उनको अक्रॉस द स्टेट। उटेंसिल बैंक, बर्तनों की बैंक खोल दिया, ताकि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ना करें ज्यादा। जैसे अगर आप घर में बर्तन नहीं, आप खरीद नहीं पा, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो प्लास्टिक यूज मत करो, बैंक से बर्तन ले जाओ एक रेट पे, उसको बाद में रीयूज करके दे जाना वापस। तो उटेंसिल बैंक खोला गया है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है। नयन अमृतम आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, एआई से इंटीग्रेट करके, आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो इसकी तरह स्कैन करके और डिसीज को रेक्टिफाइड डिटेक्ट कर दिया जाएगा, और ताकि आपको इनिशियल लेवल पर स्टेट के जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सेस और हेल्प मिल सके, ठीक है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाई त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पर्पज क्या है इसमें? एक तरीके से 50,000 रुपए का आप इन्वेस्ट कर सकते हो बच्चों के नाम, छोटे बच्चों के नाम पे, और वो मैच्योर 18 साल की उम्र में आप कुछ अमाउंट बढ़ के अच्छा मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, फिर बाद में आप बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको फर्दर यूज कर सकते हो, ठीक है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा के अंदर लॉन्च किया गया। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे? रामेश्वरम पम्बन ब्रिज, ठीक है। किस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर? तमिलनाडु के अंदर वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा? एजुकेशनल इंटेंसिव प्रोवाइड किया जाएगा मेनली टू शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट, ठीक है। गवर्नमेंट किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 5,000 रुपए का एक टाइम इंसेंटिव प्रोवाइड जाएगा एसटी स्टूडेंट को एनरोल करने के लिए 11th और 9th क्लास में, ताकि ड्रॉप आउट रेट्स को घटाया जा सके, उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गरुदक्षी ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया? कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गरुदक्षी एफआईआर पोर्टल। चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर इनिशिएटिव, एक तरीके से ऑपरेशन थिएटर, जैसे मोबाइल वैन होती है ना, मतलब मूव करता हुआ एक थिएटर बनाएंगे, और जहां पे प्रॉब्लम होगी वहां पे वो थिएटर पहुंच जाएगा, सारे के सारे इक्विपमेंट होंगे उसके अंदर। तो नागालैंड के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो रिमोट एरिया होते हैं ना वहां पे, अब हॉस्पिटल तो उठा के लाने वाले नहीं है, तो रिमोट एरिया में एटलीस्ट वो थिएटर वहां तक पहुंच जाए, ताकि प्रॉब्लम, किसी को जो भी प्रॉब्लम आ रही हो हेल्थ रिलेटेड, वो उसका रेक्टिफिकेशन हो पाए। मैत्री 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक तरीके से इनहेंस करेगा इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लॉन्च किया गया है मैत्री 2 पोर्टल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। पर्पज क्या है कि जैसे इन्वेस्ट करने जाते हैं ना, कहीं भी कोई बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो, तो काफी सारा पेपर वर्क होता है, काफी सारे प्रोसेस पास कराने होते हैं, तो वो उसको ईज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो भाई ये थे इस ईयर के कंप्लीट स्टेट्स रिलेटेड स्कीम से करंट अफेयर क्वेश्चंस। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि यही स्कीम थी थ्रू आउट द ईयर। इससे बाहर कोई भी स्कीम थी नहीं जो स्टेट से रिलेटेड थी। ऑलरेडी मैं जो नेशनल लेवल की स्कीम है उससे रिलेटेड एक मतलब लेक्चर बना के डाल चुका हूँ, वो भी आप कवर कर सकते हैं, पर स्टेट स्कीम से रिलेटेड यही पीडीएफ और यही लेक्चर आपके लिए काफी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।